हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों को स्वागत है। आज एक्सरसाइज 4.3 आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले है क्या कि 4.1 और 4.2 का फुल सॉल्यूशन कर करके इस चैनल पे वीडियो है जो अपलोड है, वहाँ से आप 4.1 और 4. देख सकते हैं। चलिए आज एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कहा रहा है क्या कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of this following quadratic equation of the real roots exists, find them। है ना, इसमें से देखते हैं कौन रियल रूट्स हैं। तो इसमें से है क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है कि यहाँ पे है क्या कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। इसको है इस पे है जो इसके फॉर्मेट पे हम लोग लिखेंगे तो ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और b का वैल्यू हो जाएगा वो -3 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे भी निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac, तो b हो गया -3 का वैल्यू पुट करेंगे -4 इंटू 2 इंटू 5, फिर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 है तो 30 इसकी वैल्यू किसकी आई है, डी की वैल्यू 30 आई है। तो डी का जब वैल्यू 30 आई है तो ये क्या होगा, रियल रूट्स होगा या नहीं होगा, तो बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ही देखते हैं। इसमें भी देख लेते हैं क्या कि जैसे इक्वेशन क्या है कि 3x² माइनस 4√2 और 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, बी का वैल्यू -4 हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा, फिर सी का वैल्यू हो जाएगा 4। डिस्क्रिमिनेंट पे इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, फिर v का वैल्यू क्या है -4√3 का पावर स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो -60 प्लस 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का, अगर √3 का या किसी भी अंडर का वैल्यू अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो वो सेम नंबर होता है। दैट मीन 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस फिर कितना होगा 4 3 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा रियल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल रूट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी थर्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू थर्ड है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो b² माइनस 4ac इक्वल टू b का वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे कितना होगा 4 2 जा 8 8 से कितना होगा 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगी वो 12 हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लिया जाए कि ये भी क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे है क्या, यहाँ भी हो जाएगा नो रियल रूट्स। दैट मीन्स पहला हम लोग केस पढ़ रहे थे, पहला नेचर, तो यहाँ पे अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट का थर्ड है जो सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ दिस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर फर्स्ट में है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू
0। यहाँ भी लिखेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट का लिखेंगे d का वैल्यू, d का फॉर्मूला 4b² माइनस 4ac, फिर ब्रेक करेंगे, k के वैल्यू, b के वैल्यू पुट करेंगे, k है, फिर 4 इंटू 2 इंटू 3, k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टू जा 8, 8 से 24, है ना। तो k यहाँ पे हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे कि जब k स्क्वायर, जब अगर मान लिया जाए कि हम लोग इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और k का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे 24 पे रूट रहेगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसके जो रूट्स निकल के आएगा प्लस माइनस 24 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 6 इंटू 4 में, प्लस माइनस 4 का रूट निकल के आ जाएगा ये, और आपका ये हो जाएगा। एक ये प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 2 6, फिर माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है क्या कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस के एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी के, और बी की वैल्यू हो जाएगा माइनस 2k, और सी का वैल्यू हो जाएगा 6। डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। फिर माइनस 2k स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24 के हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। फिर देखिए 4k कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 6 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k का जब वैल्यू निकालेंगे 0/4 इक्वल टू 0, फिर क्या आएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आएगा 6। ये क्या आ रही है 0, और ये क्या आ रही है 6। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तब तो नोट कीजिए आप। हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड में है क्या कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर mango groves whose length is twice its the breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. चलिए फाइंड करते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसकी जो ब्रेथ नहीं दिया हुआ है ना, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है और नहीं लेंथ दिया हुआ, बट ये कहा है, क्या कहा गया है कि जितनी लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस है। तो आपको ब्रेथ निकालना होगा, तो मानना होगा लेट द ब्रेथ बी एक्स, फिर द लेंथ आपको क्या करना होगा, ट्वाइस करना होगा। कह दिया है क्या कि ब्रेथ से जो लेंथ है वो कितना है, ट्वाइस है, रख दिया हूं। अब आते हैं क्या कि दोनों का जो एरिया कह रहा है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होती है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, एरिया जो होती है वो क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो एरिया है आपकी, मतलब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि एल इंटू, ठीक है यही लिख देता है, एरिया है 800 और 2x इंटू एक्स, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। जब 2x स्क्वायर इक्वल टू 800
इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब x का वैल्यू निकालिएगा तो 800 अपॉन 2 आ जाएगा, 800 अपॉन 2 हो जाएगा, इसे काटिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 400 हो जाएगा। जब x का वैल्यू निकालिएगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, 400 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी, देखिए 400 किसकी स्क्वायर होती है, तो 220 की होती है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमें पता होता है क्या कि जब भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव का लेंगे, दैट मीन्स इसका मतलब है क्या, एक 20 प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो हमें वैल्यू लेना होगा प्लस वाले को। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेथ है वो कितना निकल के आ जाएगी, 20, और जो लेंथ होगा वो ब्रेथ के ट्वाइस होगा, दैट मीन्स 40 हो जाएगा। ये आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल करके आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 में कह रहा है क्या कि दो फ्रेंड है, उसके एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, बट किसी एक फ्रेंड का आपको मानना पड़ेगा, तो मानना होगा कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर, फिर लेट द एजेस ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x ईयर, ये कहना होगा, ये लिखना होगा। फिर क्या कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर कह रहा है क्या कि 4 ईयर्स एगो, कितने ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, तो दैट मीन्स दोनों में एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स कितने हो गए पहले, तो कितना होगा, x माइनस 4 ईयर्स, फिर एजेज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 माइनस 4 ईयर्स, दैट मीन्स 20 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 16 माइनस x ईयर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो इसमें क्या रहा है क्या, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्या है, दोनों का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट फ्रेंड का और सेकेंड फ्रेंड का, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, 48 ईयर्स है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 इंटू एक्स, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। अब यहाँ क्या करते हैं, 16x और 4x दैट मीन्स 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। अभी सभी को उठा के इधर ले चले जाते हैं, है ना, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64, दैट मीन्स इधर कुछ नहीं बचा, जीरो बच गया, तो जीरो को इधर ले आया और इस सबको इधर ले गया, चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस दोनों को जोड़िएगा देखिए 1 1 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो कितना हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 20 हो गया, और c इक्वल टू कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना देगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112, जब माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 400 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 448 हो जाएगा, अब घटाइएगा तो कितना है, माइनस 48 हो जाएगा। तो बताइए कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट होगा, नॉट रियल रूट्स, ये आपका इसका नेचर है। ठीक है, तो आज हम लोग है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड कर दिए हैं। ठीक है ना, जितने भी 4.1 था, 4.2 था, 4.3 था, तीनों को तीनों है जो कि हम लोग
सोल्यूशन कर दिए हैं, है ना। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ध्यान लगा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वो एपी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी, ठीक है। उसके पहले है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरे अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइए, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एपी के साथ में।